गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 11 थ्री डिमेंशन ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व किया था, शॉर्टर डिस्टेंस वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द YZ प्लेन। बेटे लाइन थ्रू द टू पॉइंट्स, line through where the line through 2 points 516 and 341 crosses YZ plane। बेटे लाइन जो दो पॉइंटों से पास कर रही है वो YZ प्लेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट अगर YZ प्लेन पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो पॉइंट हमारा का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट को y मान लिया, z को z मान लिया मैंने। YZ प्लेन का मतलब क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 है। अब लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स में हमें क्या लगाना पड़ता है, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या लगाना पड़ता है, 2 पॉइंट फॉर्म। एक लाइन जो दो पॉइंटों से पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 6 x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू z माइनस 6 बाय माइनस 5 इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, k के इक्वल आ गया। अब इन तीनों को इक्वल कर लो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। x माइनस 5 बाय 2 इक्वल टू x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल टू k, y माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू k, z माइनस 6 बाय माइनस 5 इक्वल टू k। x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल टू k, y माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू k, z माइनस 6 बाय माइनस 5 इक्वल टू k। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2k, x इक्वल टू 5 माइनस 2k, y माइनस 1 इक्वल टू 3k, y इक्वल टू 1 प्लस 3k, z माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5k, z इक्वल टू 6 माइनस 5k। लाइन क्रॉसेस YZ प्लेन। YZ प्लेन का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 है, x वाला कोऑर्डिनेट 5 माइनस 2k इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 2k, k इक्वल टू 5/2। ये k की जगह 5/2 को आप 1 2 3 तीनों इक्वेशनों में पुट कर लो। पहले में पुट किया x 0 आ गया, दूसरे में y क्या आ गया, 1 प्लस 3 इंटू 5/2। एल्शियम लिया 2 प्लस 15 17/2, ये y की वैल्यू आ गई। ऐसे z क्या है, 6 माइनस 5k, 6 माइनस 5 इंटू 5/2, एल्शियम आ गया 2, 12 माइनस 25 माइनस 13/2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया 0, 17/2, माइनस 13/2 विच इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341, लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस ZX प्लेन। एक लाइन अगर जो ZX प्लेन को क्रॉस कर रही है, ZX प्लेन का मतलब है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, z, x, 0, z। लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1 6, बी के हैं 3 4 1। वो किसको क्रॉस कर रही है, ZX प्लेन को। ZX प्लेन का मतलब क्या होगा, हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन ZX प्लेन जिसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो पॉइंट क्या बन गया, x, 0, z। पॉइंट क्या बन गया, x, 0, z। एक लाइन जो दो पॉइंटों से जा रही है, एक लाइन जो दो पॉइंटों से जा रही है, 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होती है, दिस इज x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2, x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1, x minus 5 divided by 3 minus 5, y minus 1 divided by 4 minus 1, z minus 6 divided by 1 minus z minus, ये देखिए z minus z1, z minus 6 divided by 1 minus 6 डिवाइड बाय 1 माइनस 6। तो यहाँ आ गया बेटा हमारे पास x माइनस 5 बाय माइनस 2, y माइनस 1 बाय 3, z माइनस 6 बाय माइनस 5, z माइनस 6 बाय माइनस 5। इसको k के इक्वल कर दिया फॉर जनरल पॉइंट, फॉर जनरल पॉइंट। x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल टू k, y माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू k, z माइनस 6 बाय माइनस 5 इक्वल टू k। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2k, y माइनस 1 इक्वल टू 3k, z माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5k। इन टर्म्स को उधर ले जाओ। x क्या आ गया 5 माइनस 2k, y क्या आ गया 1 प्लस 3k, z क्या आ गया 6 माइनस 5k। पॉइंट ऑन ZX प्लेन। पॉइंट अगर ZX प्लेन पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y वैल्यू 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1/3।
अब k इक्वल टू -1/3 को 1, 2 और 3 इक्वेशन में पुट कर लो। 1 में पुट किया 5 - 2 इंटू k की जगह -1/3, 2 में पुट किया y 0 आ गया, 3 में पुट किया z इक्वल टू 6 - 5 इंटू -1/3। ये एलसीएम लिया क्या आ गया 15 + 2 17/3, y इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम लिया कितना आ गया z इक्वल टू 23/3। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 17/3, 0, 23/3 विच इज़ योर आंसर। 17/3, 0, 23/3 ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 - 4 - 5 and 2 - 3 1 crosses the plane 2x + y + z इक्वल टू 7 वेयर द लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, एक लाइन जो 2 पॉइंटों से जा रही है, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। लाइन passes through 2 points x - x1 by x2 - x1 equal to y - y1 by y2 - y1 equal to z - z1 by z2 - z1, x - 3 y + 4 z + 5 x2 - x1 2 - 3 -3 + 4 1 + 5। ठीक है, ये बन गया हमारे पास x - 3 by -1 equal to y + 4 by 1 equal to z + 5 by 6 equal to k फॉर जनरल पॉइंट। अब आप x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल लो। x - 3 by -1 इक्वल टू k, y + 4 इक्वल टू k, z + 5 by 6 इक्वल टू k। क्या आ गया x - 3 इक्वल टू -k, x इक्वल टू क्या आ गया 3 - k। इसको उधर लेके y इक्वल टू k - 4, यहाँ आ गया 6 वहाँ चला गया, z + 5 इक्वल टू 6k, z इक्वल टू 6k - 5। अब आपने x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल ली। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। कितना 3 - k, 4 k - 4, 6k - 5। इधर देखिए दोबारा से, इधर देखिए ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। वो p पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये x y z इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इधर देखिए बेटा, पुट इन p लाई ऑन प्लेन 1 2x + y + z इक्वल टू 7, x की जगह y की जगह z की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने। ओपन 6 - 2k, यहाँ आ गया k - 4 6k - 5 इक्वल टू 7, 6 + 1 7k माइनस ये -2k उधर चला जाएगा हमारे पास। देखो 6 + 7k - 2k 5k आ गया, और ये 4 + 5 9 9 माइनस ये आ गया -3 -3 उधर जाएगा, 5k इक्वल टू 10 k इक्वल टू 2 आ गया। इसी में पुट कर देंगे, वहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 - 2 2 - 4 6 × 2 - 5, तो p आ गया 1 - 2 and 7 विच इज़ योर फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 27, 13 क्वेश्चन भी मिसलेनियस का इसी तरह का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट 1 - 1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स 2x + 3y - 2z इक्वल टू 5 एंड x + 2y - 3z इक्वल टू 8। ये एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है 1 - 1 2 एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, सबसे पहले एक प्लेन जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसके डायरेक्शन रेशोस हमें नहीं गिवन, पॉइंट हमें गिवन है 1 - 1 2, डायरेक्शन रेशोस मैंने मान लिया ABC। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1 2 एंड डायरेक्शन रेशोस ABC क्या होती है, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 इक्वल टू 0। a × x - x1 कितना है 1, b × y - y1 कितना है -1, c × z - 2 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ क्या आ गई हमारे पास, प्लेन आ गई जो एक पॉइंट 1 - 1 2 से पास कर रहा है, डायरेक्शन सोर्स ABC। दिस प्लेन, इसके जो डायरेक्शन सोर्स हैं ABC, ये प्लेन परपेंडिकुलर टू 2x + 3y - 2z इक्वल टू 5। इस प्लेन के डायरेक्शन सोर्स क्या है 2 3 - 2 2 3 - 2, इसके क्या है ABC। यू नो टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, कंडीशन है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0, a1 a2 a × 2 + b × 3 + c × -2 इक्वल टू 0। क्या बन गया 2a + 3b - 2c इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही प्लेन 1 एक बारी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर था, एक बारी प्लेन 1 परपेंडिकुलर टू x + 2y - 3z इक्वल टू 8, x + 2y - 3z इक्वल टू 8। तो इसके डायरेक्शन रेशोस आ गए 1 2 -3। यू नो प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, हमारे पास a1 a2
B1 B2 C1 C2, वहाँ से आ गया A + 2B माइनस 3C इक्वल टू 0। सोल्व दीज टू इक्वेशन 2 and 3 बाय मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड टू सोल्व दीज टू इक्वेशन, ये 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल है। आप डिटर्मिनेंट लिख लीजिए ABC, फर्स्ट इक्वेशन के कंपोनेंट्स 2 3 -2 2 3 -2, सेकंड के कंपोनेंट्स 1 2 -3। डिटर्मिनेंट में ABC, फर्स्ट के कंपोनेंट्स 2 3 -2, सेकंड के 1 2 -3। अब मुझे क्या निकालना है, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। +A -B +C, +A -B +C, +A कैसे निकलेगा, +A इक्वल टू रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 3 -2 2 -3 का डिटर्मिनेंट, दिस इनटू दिस -9 माइनस +4 कितना आ गया -5, A आ गया -5। अब B निकालना है, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, -B इक्वल टू रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, क्या बचा 2 -2 1 -3, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ गया -B इक्वल टू -6 माइनस +2 इक्वल टू B इक्वल टू क्या आ गया 4। ऐसे C निकालना है, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 2 3 1 2 का डिटर्मिनेंट, तो क्या 2 टू द 4 -3 कितना आ गया 1। यहाँ से ABC आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर देंगे, A इंटू x -1 प्लस B इंटू वाई +1 C इंटू z-2, A कितना है -5, B कितना है 4, C कितना है 1, ओपन द ब्रैकेट, यू विल फाइंड द आंसर। आ गया 5x -4y -z इक्वल टू 7। बेटा दिस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके बेटा।